9वां स्कंद 12वां अध्याय इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुश का पुत्र हुआ अदिति, उसका निषद का नव का पुंडरीक और पुंडरीक का खेमधनवा, खेमधनवा का देवनीक और देवनीक का अनही और अनही का पारयात्र का बल स्थल और बल स्थल का पुत्र हुआ वज्रनाव। यह सूर्य का अंश था। वज्रनाव से खड़ग, खड़ग से विधृत और विधृत से हिरणाभ्य की उत्पत्ति हुई। वह जैमिनी का शिष्य और योगाचार्य था। कौशल देशवासी याज्ञवल्क्य के ऋषि ने उसकी शिष्यता स्वीकार करके उससे आध्यात्मिक योग की शिक्षा ग्रहण की थी। वह योग हृदय की गांठ काट देने वाला तथा परम सिद्ध देने वाला है। हिरणाभ का पुष्य और पुष्य का ध्रुव संधि और ध्रुव संधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण का शीघ्र और शीघ्र का पुत्र हुआ मरु। मरु ने योग साधना से सिद्ध प्राप्त कर ली और वह इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहता है। कलयुग के अंत में सूर्य वंश के नष्ट हो जाने पर वह उसे फिर से चलाएगा। मरु से प्रसुश्रुत, उससे संधि और संधि से अमरषण का जन्म हुआ। अमरषण का महेश्वान और महेश्वान का विश्वहर और विश्वहर का प्रसेनजित और प्रसेनजित का तक्षक और तक्षक का पुत्र बृहदल हुआ। परीक्षित, इसी बृहदल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। परीक्षित, इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपति हो चुके हैं, जब आने वालों के विषय में सुनो। बृहद्रथ का पुत्र होगा बृहद्रथ, बृहद्रथ का उर्क्रिय, उसका वसव्रत, वसव्रत का प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का भानु और भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवाक। दिवाक का वीर सहदेव, सहदेव का बृहदस्य और बृहदस्य का भानुमान, भानुमान का प्रतीकाश और प्रतीकाश का पुत्र होगा सुप्रतीक। सुप्रतीक का मरुदेव और मरुदेव का सुनक्षत्र और सुनक्षत्र का पुष्कर और पुष्कर का अंतरिक, अंतरिक का सुतपा और उसका पुत्र होगा अमित्रजित। अमित्रजित से बृहद्राज और बृहद्राज से बर्ह और बर्ह से कृतंजय, कृतंजय से रणंजय और उससे संजय होगा। संजय का साक्य, उसका शुद्धोध और शुद्धोध का लांगन, लांगन का प्रसन्नजित और प्रसन्नजित का पुत्र क्षुद्रक होगा। क्षुद्रक से रणक की, रणक से सुरत और सुरत से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। ये सब बृहलत के वंशधर होंगे। इक्ष्वाकु का यह वंश सुमित्रक ही रहेगा, क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। वशिष्ठ को ऋत्विज के रूप में वर्ण किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वर्ण कर चुके हैं। उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। यह बात सुनकर राजा निमि चुप हो रहे और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। विचारवान निमि ने यह सोचकर कि जीवन को क्षण भंगुर है, विलंब करना उचित न समझा और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जब तक गुरु वशिष्ठ जी न लौटे तब तक के लिए उन्होंने दूसरे ऋत्विजों को वर्ण कर लिया। गुरु वशिष्ठ जी जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य निमि ने जो तो अब उनकी बात न मानकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया है। उस समय उन्होंने साफ दिया कि निमि को अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीर पात हो जाए। निमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह साफ धर्म के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल था। इसलिए उन्होंने भी साफ दिया कि आपने लोग बस अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। यह कहकर आत्मविद्या में निपुण निमि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। परीक्षित, इधर हमारे वृद्ध प्रतापमय वशिष्ठ जी ने भी अपना शरीर त्याग कर मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। जब सत्र याग की समाप्ति हुई और देवता लोग आए तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, महानुभावों, आप लोग समर्थ हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निमि का यह शरीर पुनः जीवित हो उठे।
देवताओं ने कहा ऐसा ही हो। उस समय निमि ने कहा मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। विचार से मुनिजन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से श्री भगवान में ही लगा देते हैं और उन्हीं के चरण कमलों का भजन करते हैं। एक न एक दिन यह शरीर अवश्य ही छूटेगा। इस भय से भीत होने के कारण वे इस शरीर का भी संयोग ही नहीं चाहते। वे तो मुक्त ही होना चाहते हैं। अतः मैं अब दुख शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण करना नहीं चाहता। जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्र ही मृत्यु के अवसर हैं, वैसे ही शरीर के लिए भी सब कहीं मृत्यु ही मृत्यु है। देवताओं ने कहा मुनियों, राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें। वे वहां रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहे। पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। इसके बाद महर्षियों ने यह सोचकर कि राजा के रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निमि के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम हुआ जरा। विधेय से उत्पन्न होने के कारण वेदे और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ। उसी ने मिथिलापुरी बसाई। परीक्षित जनक का उदावसु, उसका नंदवर्धन और नंदवर्धन का सुकेतु, उसका देवरात का बृहद्रथ का महावीर का सुरधत्य और सुरधत्य का धृष्टकेतु और धृष्टकेतु का हर्ष और उसका मरु नामक पुत्र हुआ। मरु से प्रतिपक और प्रतिपक से कृतिरथ से देवमीन से विश्व और विश्व से महाभृत का जन्म हुआ। महाभृत का कृतरात का महारोमा का स्वर्णरोमा और स्वर्णरोमा का पुत्र हुआ हर्षरोमा। इसी हर्षरोमा के पुत्र महाराज शीलध्वज थे। वे इस जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे तब उनके शील हल के अग्रभाग फाल से सीता जी की उत्पत्ति हुई। इसी से उनका नाम शीलध्वज पड़ा। शीलध्वज के कुशध्वज के धर्मध्वज और धर्मध्वज के दो पुत्र हुए, कृतध्वज और मृतध्वज। कृतध्वज के केशीध्वज और मृतध्वज के खांडिक हुए। परीक्षित केशीध्वज आत्मविद्या में बड़ा प्रवीण था। खांडिक था कर्मकांड का मर्मज्ञ। वह केशीध्वज से भयभीत होकर भाग गया। केशीध्वज का पुत्र भानुमान और भानुमान का शतधुन था। शतधुन से शुचि और शुचि से संद्वार, संद्वार से ऊर्ध्वकेतु, ऊर्ध्वकेतु से अज, अज से पुरुजित, पुरुजित से अरिष्टनेम, अरिष्टनेम से सुत्तायु और सुत्तायु से सुपार्श्व, सुपार्श्ववर, सुपार्श्वर से चित्ररथ और चित्ररथ से मिथिलापति हेमधि का जन्म हुआ। हेमधि से समरथ और समरथ से सतरथ, सतरथ से उपगुरु और उपगुरु से उपगुप्त नामक पुत्र हुआ। ये अग्नि का अंश था। उपगुप्त का वसुनंत और वसुनंत का युधुक का सुभाषण और सुभाषण का श्रुत और श्रुत का जय का विजय और विजय का ऋत नामक पुत्र हुआ। ऋतु का सुनक और सुनक का भीतव्य और भीतव्य का धृति, धृति का बहुलाश्व और बहुलाश्व का कृति और कृतिका का पुत्र हुआ महावशी। परीक्षित, ये मिथिल के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मैथिल कहलाते हैं। ये सब के सब आत्मज्ञान से संपन्न एवं गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी सुख दुख और द्वंद्व से मुक्त थे। क्यों ना हो याज्ञवल्क आज बड़े बड़े योगेश्वरों की इन पर महान कृपा थी, कृपा जो थी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं तुम्हें चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन सुनाता हूँ। इस वंश में पूर्वा आज बड़े बड़े पवित्र कीर्त राजाओं का कीर्तन किया जाता है। सहस्त्रों सिर वाले विराट पुरुष नारायण के नाभि सरोवर के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि। वे अपने गुणों के कारण ब्रह्मा जी के समान ही थे। उन्हीं अत्रि के नेत्रों से अमृत में चंद्रमा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और राष्ट्र यज्ञ किया। इससे उनका घमंड बढ़ गया और उन्होंने बलपूर्वक बृहस्पति की पत्नी तारा को हर लिया। देवगुरु बृहस्पति ने अपनी पत्नी को लौटा देने के लिए उनसे बार बार याचना की, परंतु वे इतने मतवाले हो गए थे कि उन्होंने किसी प्रकार उनकी पत्नी को नहीं लौटाया। ऐसी परिस्थिति में उसके लिए देवता और दानव में घोर संग्राम छिड़ गया। शुक्राचार्य ने बृहस्पति जी के द्वेष से असुरों के साथ चंद्रमा का पक्ष ले लिया और महादेव जी ने सदैव समस्त भूत गणों के साथ अपने विद्या गुरु अंगिराजी के पुत्र बृहस्पति का पक्ष लिया।
देवराज इंद्र ने भी समस्त देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति जी की ही पक्ष लिया। इस प्रकार तारा के निमित्त से देवता और असुरों का संहार करने वाला घोर संग्राम हुआ। तदंतर अंगिरा ऋषि ने ब्रह्मा जी के पास जाकर यह युद्ध बंद कराने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बहुत डांटा, फटकारा और तारा को उसके पति बृहस्पति जी के हवाले कर दिया। जब बृहस्पति जी को यह मालूम हुआ कि तारा तो गर्भवती है, तब उन्होंने कहा, दुष्टे, मेरे क्षेत्र में यह तो किसी दूसरे का गर्भ है, इसे तू अभी त्याग दे, तुरंत त्याग दे, डर मत, मैं तुम्हें जलाऊंगा नहीं, क्योंकि एक तो तू स्त्री है, दूसरे मुझे भी संतान की कामना है। देवी होने के कारण तू निर्दोष भी है। अपने पति की बात सुनकर तारा अत्यंत लज्जित हुई। उसने सोने के समान चमकता हुआ एक बालक अपने गर्भ से अलग कर दिया। उस बालक को देखकर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही मोहित हो गए और चाहने लगे कि यह हमें मिल जाए। अब वे एक दूसरे से इस प्रकार जोर जोर से झगड़ा करने लगे कि तुम्हारा नहीं मेरा है। ऋषियों और देवताओं ने तारा से पूछा कि यह किसका लड़का है, परंतु तारा ने लज्जावश कोई उत्तर न दिया। बालक ने अपनी माता की झूठी लज्जा से क्रोधित होकर कहा, दुष्टे, तू बतलाती क्यों नहीं? तू अपना कुकर्म मुझे शीघ्र से शीघ्र बतला दे। उसी समय ब्रह्मा जी ने तारा को एकांत में बुलाकर बहुत कुछ समझा बुझाकर पूछा। तब तारा ने धीरे से कहा कि चंद्रमा का। इसलिए चंद्रमा ने उस बालक को ले लिया। परीक्षित, ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रखा बुद्ध, क्योंकि उसकी बुद्धि बड़ी गंभीर थी। ऐसा पुत्र प्राप्त करके चंद्रमा को बहुत आनंद हुआ। परीक्षित, बुद्ध के द्वारा इला के गर्भ से पुररवा का जन्म हुआ, उसका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ। एक दिन इंद्र की सभा में देवर्षि नारद जी ने पुररवा के रूप, गुण, उदारता, शील, स्वभाव, धन संपत्ति और पराक्रम का गान कर रहे थे। उन्हें सुनकर उर्वशी के हृदय में काम भाव का उदय हो आया। उससे पीड़ित होकर वे देवांगना पुररवा के पास चली आई। यद्यपि उर्वशी को मित्रा वरुण के साथ ही मृत लोक में आना पड़ा था, फिर भी पुरुष शिरोमणि पुररवा मूर्तिमान कामदेव के समान सुंदर हैं। यह सुनकर सुंदरी उर्वशा ने धैर्य धारण किया और वह उनके पास चली आई। देवांगना उर्वशी को देखकर राजा पुररवा के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने बड़ी मीठी वाणी से कहा। राजा पुररवा ने कहा, सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है, बैठो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम मेरे साथ विहार करो और हम दोनों का यह विहार अनंत काल तक चलता रहे। उर्वशी ने कहा, राजन, आप सौंदर्य के मूर्तिमान स्वरूप हैं। भला ऐसी कौन कामनी है जिसकी दृष्टि और मन में आप में आसक्त ना हो जाए, क्योंकि आपके समीप आकर मेरा मन रमण की इच्छा से अपना धैर्य खो बैठा है। राजन, जो पुरुष रूप गुण आदि के कारण प्रशंसनीय होता है, वही स्त्री को अभिष्ट होता है। अतः मैं आपके साथ अवश्य विहार करूंगी, परंतु मेरे प्रेमी महाराज, मेरी एक शर्त है कि मैं आपको धरोहर के रूप में भेड़ के 2 बच्चे सौंपती हूँ, आप उनकी रक्षा करना। जी श्रोमणे, मैं केवल घी खाऊंगी और मैथुन के अतिरिक्त और किसी भी समय आपको वस्त्रहीन न देख सकूंगी। परम मनुष्य पुरवा ने ठीक है ऐसा कहकर उसकी शर्त स्वीकार कर ली और फिर उर्वशी से कहा, तुम्हारा यह सौंदर्य अद्भुत है, तुम्हारा भाव अलौकिक है, यह तो सारी मनुष्य सृष्टि को मोहित करने वाला है और देवी कृपा करके तुम स्वयं यहाँ आई हो, फिर कौन ऐसा मनुष्य है जो तुम्हारा सेवन न करे? परीक्षित, तब उर्वशी काम शास्त्रोक्त पद्धति से पुरुष श्रेष्ठ पुरवा के साथ विहार करने लगी। वे भी देवताओं की विहार स्त्री चैत्र रथ नंदनवन आदि उपवनों में उसके साथ स्वच्छंद विहार करने लगे। देवी उर्वशी के शरीर से कमल केसर सी सुगंध निकला करती थी। उसके साथ राजा पुरवा ने बहुत वर्षों तक आनंद विहार किया। वे उसके मुख की सुरभि में अपनी सुध खो बैठते थे। इधर जब इंद्र ने उर्वशी को नहीं देखा, तब उन्होंने गंधर्वों को उसे लाने के लिए भेजा और कहा, उर्वशी के बिना मुझे यह स्वर्ग फीका जान पड़ता है। वे गंधर्व आदि रात के समय घोर अंधकार में वहां गए और उर्वशी के दोनों भेड़ों को, जिन्हें उसने राजा के पास धरोहर रखा था, चुराकर चलते बने। उर्वशी ने जब गंधर्वों के द्वार ले जाए जाते हुए तो अपने पुत्र के समान प्यारे भेड़ों की भें सुनी, तब वह कह उठी कि अरे, इस कायर को अपना स्वामी बनाकर मैं तो मार गई। ये नपुंसक अपने को बड़ा वीर मानता है, ये मेरे भेड़ों को भी नहीं ना बचा सका। इसी पर विश्वास करने के कारण लुटेरे मेरे बच्चों को लूट कर लिए जा रहे हैं। मैं तो मर गई, देखो तो सही, यह दिन में तो मर्द बनता है और रात में स्त्रियों की तरह डर कर सोया रहता है। परीक्षित, जैसे कोई हाथी को अंकुश से भेद डाले, वैसे ही उर्वशी ने अपने वचन वाणों से राजा को भीन दिया। राजा पुररवा को बड़ा क्रोध आया और हाथ में तलवार लेकर वस्त्रहीन अवस्था में वे उसे ओर दौड़ पड़े। गंधर्वों ने उनसे झपटते ही भेड़ों को तो वहीं छोड़ दिया और स्वयं बिजली की तरह चमकने लगे। जब राजा पुररवा भेड़ों को लेकर लौटे, तब ऋषि ने उस प्रकार
प्रकाश में उन्हें वस्त्रहीन अवस्था में देख लिया, बस वह उसी समय उन्हें छोड़कर चली गई। परीक्षित राजा पुरवा ने जब अपने शयनागार में अपनी प्रियतम उर्वशी को नहीं देखा तो वे अनमन हो गए। उनका चित्त उर्वशी में ही बसा हुआ था। वे उसके लिए शोक से विहल हो गए और उत्तम की भांति पृथ्वी में इधर उधर भटकने लगे। उन्मत्त की भांति पृथ्वी में इधर उधर भटकने लगे। एक दिन कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने उर्वशी और उसकी 5 प्रसन्नमुखी सखियों को देखा और बड़ी मीठी वाणी से कहा, प्रिय तनिक ठहर जाओ, एक बार मेरी बात मान लो। निष्ठुरे, अब आज तो मुझे सखी किए बिना मत जाओ, सुखी किए बिना मत जाओ, क्षण भर ठहरो, आओ हम दोनों कुछ बातें तो कर लें। देव, अब इस पर शरीर पर तुम्हारा कृपा प्रसाद नहीं रहा, इसी से तुमने इसे दूर फेंक दिया, इसी से इसे तुमने दूर फेंक दिया है। यह मेरा अतः मेरा यह सुंदर शरीर अभी ढेर हुआ जाता है और तुम्हारे देखते देखते से भेड़िए और गीत खा जाएंगे। उर्वशी ने कहा, राजन तुम पुरुष हो, इस प्रकार मत मरो। देखो सचमुच ये भेड़िए तुम्हें खा न जाएं। स्त्रियों की किसी के पास आप मित्रता नहीं हुआ करती। स्त्रियों का हृदय भेड़ियों का हृदय बिल्कुल एक जैसा होता है। स्त्रियां निर्दय होती हैं, क्रूरता उसमें स्वाभाविक ही रहती है, तनिक सी बात में चिढ़ जाती हैं, अपने सुख के लिए बड़े बड़े साहस के काम कर बैठती हैं, थोड़े से स्वार्थ के लिए विश्वास दिलाकर अपने पति और भाई तक को मार डालती हैं। इनके हृदय में सौहार्द तो है ही नहीं, भोले भाले लोगों को झूठ मूठ का विश्वास दिलाकर फांस लेती हैं और नई नई पुरुष की चाट से उल्टा और स्वच्छंद चाणी बन जाती हैं। तो फिर तुम धीरज धरो, तुम राजेश्वर हो, घबराओ मत। प्रति 1 वर्ष के बाद तुम रात तुम मेरे साथ रहोगे, एक रात तुम मेरे साथ रहोगे, तब तुम्हारे और भी संतानें होंगे। राजा पुरुवा ने देखा कि उर्वशी गर्भवती है, इसलिए वे अपनी राजधानी में लौट आए। 1 वर्ष के बाद फिर वहां गए, तब तक उर्वशी एक वीर पुत्र की माता हो चुकी थी। उर्वशी के मिलने से पुरुवा को बड़ा सुख मिला और वे एक रात उसी के साथ रहे। प्रातःकाल जब वे विदा होने लगे तब विरह के दुख से वे अत्यंत दीन हो गए। उर्वशी ने उनसे कहा, तुम इन गंधर्वों की स्तुति करो, ये चाहें तो तुम्हें मुझे दे सकते हैं। तब राजा पुरुवा ने गंधर्वों की स्तुति की। परीक्षित राजा पुरुवा की स्तुति से सुनकर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्नि स्थापन करने का पात्र दी। राजा ने समझा यही उर्वशी है, इसलिए उसको हृदय से लगाकर वो एक वन से दूसरे वन में घूमते रहे। जब उन्हें होश हुआ तब वे स्थली को वन में छोड़कर अपने महल में लौट आए एवं रात के समय उर्वशी का ध्यान करते रहे। इस प्रकार जब त्रेता युग का प्रारंभ हुआ तब उनके हृदय में तीनों वेद प्रकट हुए। फिर वे उस स्थान पर गए जहाँ उन्होंने वह अग्नि स्थली छोड़ी थी। अब उस स्थान पर समी वृक्ष के गर्भ में एक पीपल का वृक्ष उग आया था। उसे देखकर उन्होंने उससे 2 अरणियां मंथन काष्ठ बनाई। फिर उन्होंने उर्वशी लोक की कामना से नीचे की अरणी को उर्वशी, ऊपर की अरणी को पुरवा और बीच के काष्ठ को पुत्र रूप से चिंतन करते हुए अग्नि प्रज्वलित करने वाले मंत्रों से मंथन किया। उनके मंथन से जात वेदा नाम का अग्नि प्रकट हुआ। राजा पुरुवा ने अग्नि देवता को री विद्या के द्वारा आह्वनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि इस 3 भागों में विभक्त करके पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया। फिर उर्वशी लोक की इच्छा से पुरुवा ने उन तीनों अग्नियों द्वारा सर्वदेव स्वरूप इंद्रियातीत यज्ञपति भगवान श्री हरि का यजन किया। परीक्षित, त्रेता के पूर्व सतयुग में एक मात्र प्रणव ओंकार का ही वेद था। सारे वेद शास्त्र उसी के अंतर्भूत थे। देवता थे नारायण, एकमात्र नारायण और कोई न था। अग्नि भी 3 नहीं केवल एक था और वर्ण भी केवल एक हंस ही था। परीक्षित, त्रेता के प्रारंभ में पुरुवा से ही वेद त्रयी और अग्नि त्रयी का आविर्भाव हुआ। राजा पुरुवा ने अग्नि को संतान रूप से स्वीकार करके गंधर्व लोक की प्राप्ति की। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। पुत्र का सुतंजय, रय का और जय का अमित, विजय का भीम, भीम का कांचन और कांचन का होत्र और होत्र का पुत्र था जौ। ये जौ वही थे जो गंगा जी को अपनी अंजलि में लेकर पी गए थे। जौ का पुत्र था पुरु और पुरु का बलाक और बलाक का अजग, अजग का कुश था और कुश के 4 पुत्र थे, कुशाम्बु, तनय, बसु और कुशनाभ। इनमें से कुशाम्बु के पुत्र गाधी हुए। परीक्षित, गाधी की कन्या का नाम था सत्यवती। ऋषि ने गाधी से उनकी कन्या मांगी। गाधी ने यह समझकर कि ये कन्या की योग्य वर नहीं है, ऋतु से कहा, मुनिवर, हम लोग कौशिक वंश के ही हैं, हमारी कन्या मिलनी कठिन है, इसलिए आप 1000 ऐसे घोड़े लाकर मुझे
शुल्क रूप में दीजिए, जिनका सारा शरीर तो श्वेत हो परंतु एक एक कान श्याम वर्ण का हो। जब गांधी ने ये बात कही तब ऋतिक मुनि उनका आशय समझ गए और वरुण के पास जाकर वैसे ही घोड़े ले आए और उन्हें देकर सुंदरी सतवती से विवाह कर लिया। एक बार महर्षि ऋषिक से उनकी पत्नी और सास दोनों ने ही पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। महर्षि ऋषिक ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से चरु पकाया और स्नान करने के लिए चले गए। सत्यवती की माँ ने यह समझकर कि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ चरु पकाया होगा, उससे वह चरु मान लिया। इस पर सत्यवती ने अपना चरु तो माँ को दे दिया और माँ का चरु वह स्वयं खा गई। जब ऋषि मुनि को इस बात का पता चला तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला। अब तुम्हारा पुत्र तो लोगों को दंड देने वाला घोर प्रकृति का होगा और तुम्हारा भाई होगा एक श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता। सत्यवती ने ऋषि मुनि को प्रश्न किया और प्रार्थना की कि स्वामी ऐसा नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने कहा अच्छी बात है, पुत्र के बदले तुम्हारा पौत्र वैसा घोर प्रकृति का होगा। समय पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। सत्यवती समस्त लोगों को पवित्र करने वाली परम पुण्यमयी पौष की नदी बन गई। रेणु ऋतकी की कन्या थी। रेणुका जमदग्नि ने उसका पानी ग्रहण किया। रेणुका के गर्भ से जमदग्नि ऋषि के वसुमान आदि कई पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटे परशुराम जी थे। उनका यश सारे संसार में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि हेय वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान ने ही परशुराम के रूप में अंशा अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया। यद्यप क्षत्रियों ने उनका थोड़ा सा ही अपराध किया था, फिर भी वे लोग बड़े दुष्ट ब्राह्मणों के अभक्त, रजोगुणी और विशेष करके तमोगुणी हो रहे थे। यही कारण था कि पृथ्वी के भार हो गए थे और इसी के फलस्वरूप भगवान परशुराम ने उनका नाश करके पृथ्वी का भार उतार दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान अवश्य उस समय के क्षत्रिय विषय लोलुप्त हो गए थे, परंतु उन्होंने परशुराम जी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण उन्होंने बार बार क्षत्रियों का वंश संहार किया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित उन दिनों हेय वंश का अधिपति था अर्जुन। वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उसने अनेकों प्रकार की सेवा सुस्ता करके भगवान नारायण के अंशावतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे 1000 भुजाएं तथा कोई भी शत्रु युद्ध में पराजित न कर सके, यह वरदान प्राप्त कर लिया। साथ ही इंद्रियों का अबाध बल, अतुल संपत्ति, तेजस्ता, वीरता, कीर्ति और शारीरिक बल भी उसने उनकी कृपा से प्राप्त कर लिए थे। वह योगेश्वर हो गया था। उसमें ऐसा ऐश्वर्य था, वह स्थूल से स्थूल रूप धारण कर लेता। सभी सिद्धियों से प्राप्त थी। वह संसार में वायु की तरह सब जगह बेरोक विचरा करता। एक बार गले में वैजयंती माला पहने सहस्त्रबाहु अर्जुन बहुत सी सुंदरी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार कर रहा था। उस समय मदोन्मत्त सहस्त्रबाहु ने अपनी बाहों से नदी का प्रभाव रोक दिया। 10 मुख रावण का शिविर भी वहीं कहीं पास में ही था। नदी की धारा उल्टी बहने लगी, उससे उसका शिविर डूबने लगा। रावण अपने को बहुत बड़ा वीर तो मानता ही था, इसलिए सहस्त्र अर्जुन का यह पराक्रम उससे सहन नहीं हुआ। जब रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास जाकर बुरा भला कहने लगा, तब उसने स्त्रियों के सामने ही खेल में रावण को पकड़ लिया और अपनी राजधानी महेशमती में ले जाकर बंदर के समान कैद कर दिया। पीछे कृष्ण जी के कहने से सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ दिया। एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए बड़े घोर जंगल में निकल गया था। देववश वह जमदग्नि मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। परम तपस्वी जमदग्नि मुनि के आश्रम में कामधेनु रहती थी। उसके प्रताप से उन्होंने सेना मंत्री और वाहनों के साथ हे अधिपति खूब स्वागत सत्कार किया। वीर हे अधिपति ने देखा कि जमदग्नि मुनि का ऐश्वर्य तो मुझसे भी बड़ा चढ़ा है, इसलिए उसने उनके स्वागत सत्कार को कुछ भी आदर न देकर कामधेनु को ही लेना चाहा। उसने अभिमानवश जमदग्नि मुनि से मांगा भी नहीं, अपने सेवकों को आज्ञा दी कि कामधेनु को छीन ले चलो। उसकी आज्ञा से उसके सेवक बछड़े के साथ बाँ टकराती हुई कामधेनु को बलपूर्वक महेशामतीपुरी ले गए। जब वे सब चले गए तब परशुराम जी आश्रम पर आए और उसकी दुष्टता का वृत्तांत सुनकर चोट खाए हुए सांप की तरह क्रोध से तिलमिला उठे। वे अपना भयंकर खड़सा तरकस ढाल एवं धनुष लेकर बड़े वेग से उसके पीछे दौड़े, जैसे कोई किसी ने दबने वाला सिंह हाथी पर टूट पड़े।
सहस्त्रबाहु अर्जुन अभी अपने नगर में प्रवेश कर ही रहा था कि उसने देखा परशुराम जी महाराज बड़े वेग से उसी की ओर झपटे आ रहे। उनकी बड़ी विलक्षण झांकी थी। वे हाथ में धनुष बाण और फरसा लिए हुए थे, शरीर पर काला मृग चर्म धारण किए हुए थे और उनकी जटाएं सूर्य की किरणों के समान चमक रही थी। उन्होंने देखा, उन्हें देखते ही उसने गदा, खड्ग, बाण, दृष्टि, सद्धनि और शक्ति आदि आयुधों से सुसज्जित एवं हाथी, घोड़े, रथ तथा पदातियों से युक्त अत्यंत भयंकर 17 अक्षौणी सेना भेजी। भगवान परशुराम ने बात ही बात में अकेले ही उस सारी सेना को नष्ट कर दिया। भगवान परशुराम की गति मन और वायु के समान थी। बस वे शत्रु की सेना काटते ही जा रहे थे। जहां जहां वे अपने फरसे का प्रहार करते, वहां वहां सारथी और वाहनों के साथ बड़े बड़े वीरों की बाहें, जांघें और कंधे कट कट कर पृथ्वी पर गिरते जाते थे। हेयाधिपति अर्जुन ने देखा कि मेरी सेना के सैनिक, उनके धनुष, ध्वजाएं और ढाल भगवान परशुराम के फरसे और बाणों से कट कट कर खून से लथपथ रणभूमि में गिर गए हैं। तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह स्वयं भिड़ने के लिए आ धमका। तो उसने एक साथ ही अपनी 1000 भुजाओं से 500 धनुषों पर बाण चढ़ाए और परशुराम जी पर छोड़े, परंतु परशुराम जी तो समस्त शस्त्रधारियों के शिरोमणि ठहरे। उन्होंने अपने एक धनुष पर छोड़े हुए बाणों से एक साथ सबको काट डाला। अब हेयाधिपति अपने हाथों से पहाड़ और पेड़ उखाड़कर बड़े वेग से युद्ध भूमि में परशुराम जी की ओर झपटा, परंतु परशुराम जी ने अपनी तीखी धार वाले फरसे से बड़ी फुर्ती के साथ उसकी सांपों के समान भुजाओं को काट डाला। जब उसकी बाहें कट गईं, तब उन्होंने पहाड़ की चोटी की तरह उसका ऊंचा सिर धड़ से अलग कर दिया। पिता के मर जाने पर उसके 10,000 लड़के डरकर भाग गए। परीक्षित विपक्षी वीरों के नासक परशुराम जी ने बछड़े के साथ कामधेनु लौटा ली। वह बहुत ही दुखी हो रही थी। उन्होंने उसे अपने आश्रम पर लाकर पिताजी को सौंप दिया और महसामती में सहस्त्रबाहु ने तथा उन्होंने जो कुछ किया था सब अपने पिताजी तथा भाइयों को कह सुनाया। सब कुछ सुनकर जमदग्नि मुनि ने कहा, हाय हाय परशुराम, तुमने बड़ा पाप किया। राम राम, तुम बड़े वीर हो, परंतु सर्वदेवमय नरदेव का तुमने व्यर्थ ही वध किया। बेटा, हम लोग ब्राह्मण हैं, हिमा के प्रभाव से ही हम संसार में पूजनीय हैं। और तो क्या, सबके दादा ब्रह्मा जी भी हिमा के बल से ही ब्रह्म पद को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही सूर्य को प्रभा के समान चमक उठती है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि भी क्षमा मानव पर ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बेटा, सार्वभौम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर है। जाओ, भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थों का सेवन करके अपने पापों को धो डालो। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। वंश की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने पिता की यह शिक्षा भगवान परशुराम ने तो आज्ञा कहकर स्वीकार की। इसके बाद वे 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके अपने आश्रम पर लौटा। एक दिन की बात है कि परशुराम जी की माता रेणुका गंगा तट पर गई हुई थी। वहां उन्होंने देखा कि गंधर्वराज चित्ररथ कमलों की माला पहने अप्सराओं के साथ विहार कर रहा है। वे जल लाने के लिए नदी तट पर गई थी, परंतु वहां जल कीड़ा करते हुए गंधर्व को देखने लगी और पतिदेव के हवन का समय हो गया, इस बात को भूल गई। उनका मन कुछ चित्ररथ की ओर खींच भी गया था। हवन का समय बीत गया, यह जानकर वे महर्षि जमदग्नि के साप से भयभीत हो गई और तुरंत वहां से आश्रम पर चली। वहां जल का कलश महर्षि के सामने रखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जमदग्नि मुनि ने अपनी पत्नी का मानसिक व्यभिचार जान लिया और क्रोध करके कहा, मेरे पुत्रों, इस पापनी को मार डालो। परंतु किसी भी पुत्र ने उनकी आज्ञा स्वीकार नहीं की। इसके बाद पिता की आज्ञा से परशुराम जी ने माता के साथ सब भाइयों को भी मार डाला। इसका कारण था वे अपने पिताजी के योग और तपस्या का प्रभाव भली भांति जानते थे। परशुराम जी के एक काम से सत्यवती नंदन महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। परशुराम जी ने कहा, पिताजी, मेरी माता और सब भाई जीवित हो जाएं तथा उन्हें इस बात की याद न रहे कि मैंने उन्हें मारा था। परशुराम जी के इस प्रकार कहते ही जैसे कोई सोकर उठे, सबके सब अनायास ही सकुशल उठ बैठे। परशुराम जी ने अपने पिताजी का तप बल जानकर ही तो अपने सुहृदय को वध किया था। परीक्षित, सहस्त्रबाहु अर्जुन के जो लड़के परशुराम जी से हार कर भाग गए थे, उन्हें अपने पिता के वध की याद निरंतर बनी रहती थी। कहीं एक क्षण के लिए भी उन्हें चैन नहीं मिलता था। एक दिन की बात है कि परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम से बाहर वन की ओर गए हुए थे। यह अवसर पाकर बैर साधन के लिए सहस्त्रबाहु के लड़के वहां आ पहुंचे।
उस समय महर्षि जमदग्नि अग्निशाला में बैठे हुए थे और अपनी समस्त वृत्तियों से पवित्र कीर्ति भगवान के ही चिंतन में मग्न हो रहे थे। उन्हें बाहर की कोई सुध न थी। उसी समय उन पापियों ने जमदग्नि ऋषि को मार डाला। उन्होंने पहले से ही ऐसा पाप पूर्ण निश्चय कर रखा था। परशुराम जी की माता रेणु बड़ी दीनता से उनसे प्रार्थना कर रही थी, परंतु उन सबों ने उनकी एक न सुनी। वे बलपूर्वक महर्षि जमदग्नि का सिर काट कर ले गए। परीक्षित वास्तव में वे नीच क्षत्रिय अत्यंत क्रूर थे। सती रेणु का दुख और शोक से आतुर हो गई। वे अपने हाथों, अपनी छाती और सिर पीट पीट कर जोर से रोने लगे। परशुराम बेटा परशुराम शीघ्र आओ। परशुराम जी ने बहुत दूर से माता का हा राम यह करुण कुंदन सुन लिया। वे बड़ी शीघ्रता से आश्रम पर आए और वहां आकर देखा कि पिताजी मार डाले गए हैं। परीक्षित उस समय परशुराम जी को बड़ा दुख हुआ। साथ ही क्रोध, अहिष्णुता की मानसिक पीड़ा और शोक के वेग से वे अत्यंत मोहित हो गए। हाय पिताजी, आप तो बड़े महात्मा थे। पिताजी, आप तो धर्म के सच्चे पुजारी थे। आप हम लोग को छोड़कर स्वर्ग चले गए। इस प्रकार विलाप कर उन्होंने पिता का शरीर तो भाइयों को सौंप दिया और स्वयं हाथ में फरसा उठाकर क्षत्रियों का संहार कर डालने का निश्चय किया। परीक्षित परशुराम जी ने महेशमती नगरी में जाकर सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों के सिरों के नगर के बीचों बीच एक बड़ा भारी पर्वत खड़ा कर दिया। उस नगर की शोभा तो उन ब्रह्मघाती नीच क्षत्रियों के कारण ही नष्ट हो चुकी थी। उनके रक्त से एक बड़ी भयंकर नदी बह निकली, जिसे देखकर ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय भय से कांप उठता था। भगवान ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी हो गए हैं, इसलिए राजन उन्होंने अपने पिता के वध को निमित्त बनाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय हीन कर दिया और कुरुक्षेत्र के समंत पंच में ऐसे ऐसे 5 तालाब बना दिए जो रक्त के जल से भरे हुए थे। परशुराम जी ने अपने पिताजी का सिर लाकर उनके धड़ से जोड़ दिया और यज्ञों द्वारा सर्वदेव में आत्मस्वरूप भगवान का यजन किया। यज्ञों में उन्होंने पूर्व दिशा होता को, दक्षिण दिशा ब्रह्मा को, पश्चिम दिशा अर्धयुग को और उत्तर दिशा सामगान करने वाले उद्गाता को दे दी। इस प्रकार अग्निकोण आदि वेदशाएं ऋतुओं को दी। कश्यप जी को मध्य भूमि दी, उपद्रष्टा को आर्यावर्त दिया और दूसरे सदस्यों को अनन्य दिशाएं प्रदान कर दी। इसके बाद यज्ञांत स्नान करके वे समस्त पापों से मुक्त हो गए और ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर मेघ रहित सूर्य के समान शोभायमान हुए। महर्षि जमदग्नि को स्मृति रूप संकल्प में शरीर की प्राप्ति हो गई। परशुराम जी से सम्मानित होकर वे सप्त ऋषियों के मंडल में 7वें ऋषि हो गए। परीक्षित कमल लोचन जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम आगामी मनवंतर में सप्त ऋषियों के मंडल में रहकर वेदों का विस्तार करेंगे। वे आज भी किसी को किसी प्रकार का दंड न देते हुए सांख्य से महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। वहाँ सिद्ध गंधर्व उच्चारण उनके चरित्र का मधुर स्वर से गान करते रहते हैं। सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान श्री हरि ने इस प्रकार भृगवंशियों में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के भारभूत राजाओं का बहुत बार वध किया। महाराज गाधी के पुत्र हुए प्रज्वलित अग्नि के समान परम तेजस्वी विश्वामित्र जी। उन्होंने अपने तपोबल से क्षेत्रित्व का त्याग करके ब्रह्म तेज प्राप्त कर लिया। परीक्षित विश्वामित्र जी के 100 पुत्र थे। उनमें पिछले पुत्र का नाम था मधुच्छंदा। इसलिए सभी पुत्र मधुच्छंदा के ही नाम से विख्यात हुए। विश्वामित्र जी ने भृगवंशी अजीत गर्त के पुत्र अपने भांजे सुनह सेठ को, जिसका एक नाम देवरात भी था, पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। अपने पुत्रों से कहा कि तुम लोग इसे अपना बड़ा भाई मानो। ये वही प्रसिद्ध भृगवंशी सुनह सेठ था जो हरिश्चंद्र के यज्ञ में यज्ञ पशु के रूप में मोल लेकर लाया गया था। विश्वामित्र जी ने प्रजापति वरुण आज देवताओं की स्तुति करके उसे पास बंधन से छुड़ा लिया था। देवताओं के यज्ञ में यही सुनसेठ देवताओं द्वारा विश्वामित्र जी को दिया गया था। अतः देवे रात है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार गाधी वंश में यह तपस्वी देवरात के नाम से विख्यात हुआ। विश्वामित्र जी के पुत्रों में जो बड़े थे उन्हें सनुसेठ को बड़ा भाई मानने की बात अच्छी न लगी। इस पर विश्वामित्र जी ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया कि दुष्टो, तुम सब मलेच्छ हो जाओ। इस प्रकार जब 49 भाई मलेच्छ हो गए तो विश्वामित्र जी के बिचले पुत्र मछुद्धा ने अपने छोटे भाई 50 भाइयों के साथ कहा, पिताजी आप हम लोगों को जो आज्ञा करते हैं हम उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। यह कहकर मछुद्धा ने मंत्रदृष्टा सुनसेठ को बड़ा भाई स्वीकार कर लिया और कहा कि हम सब तुम्हारे अनुयायी छोटे भाई हैं। तब विश्वामित्र जी ने अपने इन आज्ञाकारी पुत्रों से कहा
तुम लोगों ने मेरी बात मानकर मेरे सम्मान की रक्षा की है, इसलिए तुम लोगों जैसे सुपुत्र प्राप्त करके मैं धन हुआ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें भी सुपुत्र प्राप्त होंगे। मेरे प्यारे पुत्रों, ये देवराज सनु से भी तुम्हारे ही गोत्र का है। तुम लोग इसकी आज्ञा में रहना। परीक्षित, विश्वामित्र के अष्टक, हारिस, जय और कृतमान आदि और भी पुत्र थे। इस प्रकार विश्वामित्र जी की संतानों से कौशिक गोत्र में कई भेद हो गए और देवराज को बड़ा भाई मानने के कारण उसका प्रवर ही दूसरा हो गया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। राजाओं के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजेंद्र कुरु का एक पुत्र था आयु। उसके 5 लड़के हुए, नहुष, क्षत्रवृद्ध, रजि, शक्तिशाली, ब्रह्म और अनिल। अब क्षत्रवृद्ध का वंश सुनो। क्षत्रवृद्ध के पुत्र थे सुहोत्र और सुहोत्र के 3 पुत्र हुए, काश्य, कुश और ग्रसमद। ग्रसमद का पुत्र हुआ सुनक। इस सुनक के 2 पुत्र ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ मुनिवर शौनक जी हुए। काश्य का पुत्र काशी, काश का राष्ट्र का दीर्घतमा और दीर्घतमा के धनवंतर, यही आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। ये यज्ञ भाग के भोक्ता और भगवान वासुदेव के अंश हैं। इनके स्मरण मात्र से ही सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। धनवंतरी का पुत्र हुआ केतुमान और केतुमान का धीव्रत। धीव्रत का देवोदास और देवोदास का धूमाम्न, जिसका नाम था प्रतर्धन भी है। यही धूमाम्न शत्रुजित, वत्स, ऋतुध्वज और कुवलायस के नाम से भी प्रसिद्ध है। धूमान के ही पुत्र अलग आदि हुए। परीक्षित, अलग के सिवा और किसी राजा ने 66,000 वर्ष तक युवा रहकर पृथ्वी का राज नहीं होगा। 66,000 वर्ष। अलग अलग का पुत्र हुआ संतति, संतति का सुनीत और सुनीत का सुकेतन और सुकेतन का धर्मकेतु और धर्मकेतु का सत्यकेतु। सत्यकेतु से धष्टकेतु और धष्टकेतु से राजा सुकुमार, सुकुमार से बीतहोत्र और बीतहोत्र से भर्ग और भर्ग से राजा भार्ग भूमि का जन्म हुआ। ये सब के सब क्षत्रवृद्ध के वंश में काशी से उत्पन्न नरपति हुए। रंभ के पुत्र का नाम था रभस, उससे गंभीर और गंभीर से अक्रिय का जन्म हुआ। अक्रिय की पत्नी से ब्राह्मण वंश चला। अब अनेना का वंश शुरू। अनेना का पुत्र था शुद्र, शुद्ध का शुचि, शुचि का चित्रकुद और चित्रकुद का धर्मसार्थ। धर्मसार्थ के पुत्र थे शांतरय और शांतरय के आत्मज्ञानी होने के कारण कृतकृत्य थे। उन्हें संतान की आवश्यकता न थी। परीक्षित, आयु के पुत्र रजि के अत्यंत तेजस्वी 500 पुत्र थे। 500 पुत्र थे। देवताओं की प्रार्थना से रजि दैत्यों का वध करके इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, परंतु वे अपने प्रहलाद आदि शत्रुओं से भयभीत रहते थे। इसलिए उन्होंने वह स्वर्ग फिर रजि को लौटा दिया और उनके चरण पकड़कर उन्हीं को अपनी रक्षा का भार भी सौंप दिया। जब रजि की मृत्यु हो गई, तब इंद्र के मांगने पर भी रजि के पुत्रों ने स्वर्ग नहीं लौटाया। वे स्वयं ही यज्ञों का भाग भी ग्रहण करने लगे। तब गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र की प्रार्थना से अभिचार विधि से हवन किया, इसलिए वे धर्म के मार्ग से भ्रष्ट हो गए। तब इंद्र ने अनायास ही उन सब रजि के पुत्रों को मार डाला। उनमें से कोई भी न बचा। क्षत्रवृद्ध के पुत्र कुश से प्रति से संजय और संजय से जय का जन्म हुआ। जय से कृत से राजा हर्यवंश से सहदेव और सहदेव से हीन और हीन से जयसेन नामक पुत्र हुआ। जयसेन का संस्कृत का पुत्र और महारथी वीर शिरोमणि जय। क्षत्रवृद्ध की वंश परंपरा में इतने ही नरपति हुए। अब नहुष वंश का वर्णन सुनो। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। वैसे ही नहुष के 6 पुत्र थे। उनके नाम थे यति, अयाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। नहुष अपने बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहते थे, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह राज्य पाने का परिणाम जानता था। राज्य एक ऐसी वस्तु है कि जो उसके दांव पेच और प्रबंध आदि में भीतर प्रवेश कर जाता है, वह अपने आत्मस्वरूप को नहीं समझ सकता। जब इंद्र पत्नी सची सहवास करने की चेष्टा करने के कारण नहुष को ब्राह्मणों ने इंद्र पद से गिरा दिया, अजगर बना दिया, तब राजा के पद पर ययाति बैठे। ययाति ने अपने 4 छोटे भाइयों को 4 दिशाओं में नियुक्त कर दिया और स्वयं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्यराज बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके पृथ्वी की रक्षा करने लगा।
राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान शुक्राचार्य जी तो ब्राह्मण थे और अयाति क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय वर का प्रतिलोम उल्टा विवाह कैसे हुआ? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन दानवराज दस परवा की एक बड़ी माननीय कन्या थी, उसका नाम था सर्विष्ठा। वह एक दिन अपनी पुत्री देवयानी और हजारों सखियों के साथ अपनी राजधानी के श्रेष्ठ उद्यान में टहल रही थी। उस उद्यान में सुंदर सुंदर पुष्पों से लदे हुए अनेकों वृक्ष थे। उसमें एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। सरोवर में कमल खिले हुए थे, उन पर बड़े ही मधुर स्वर से भौरे गुंजार रहे थे। उसकी ध्वनि से सरोवर का तट गूंज रहा था। जलाशय के पास पहुंचने पर उन सुंदरी कन्याओं ने अपने अपने वस्त्र तो घाट पर रख दिए। उस तालाब में प्रवेश करके वे एक दूसरे पर जल उलीच कर क्रीड़ा करने लगे। उसी समय उधर से पार्वती जी के साथ बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर आ निकले। उनको देखकर सब की सब कन्याएं सच्चा गईं और उन्होंने झटपट सरोवर से निकलकर अपने अपने वस्त्र पहन लिए। शीघ्रता के कारण सर्विष्ठा ने अनजान में देवयानी के वस्त्र को अपना समझकर पहन लिया। इस पर देवयानी क्रोध के मारे आग बबूला हो गई। उसने कहा, अरे देखो तो सही, इस दासी ने कितना अनुचित काम कर डाला। राम राम, जैसे कुतिया यज्ञ का हविष्ट उठा ले जाए, वैसे ही इसने मेरे वस्त्र पहन लिए हैं। जिन ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से संसार की सृष्टि की है, तो जो परम पुरुष परमात्मा के मुख रूप हैं, जो अपने हृदय में निरंतर ज्योतिर्मय परमात्मा को धारण किए रहते हैं, और जिन्होंने संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए वैदिक मार्ग का निर्देश किया है, बड़े बड़े लोकपाल तथा देवराज इंद्र ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना और सेवा करते हैं, और तो क्या लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय परम पावन विश्वात्मा भगवान भी जिनकी वंदना और स्तुति करते हैं। उन्हीं ब्राह्मणों में हम सबसे श्रेष्ठ भगवंशी हैं, और इसका पिता परम तो असुर है, फिर हमारा शिष्य है। इस पर भी इस दुष्टा ने जैसे शूद्र वेद पढ़ ले, इसी तरह हमारे कपड़ों को पहन लिया है। जब देवयानी इस प्रकार गाली देने लगी, तब शर्मिष्ठा क्रोध से तिलमिला उठी। वह चोट खाई हुई नागिन के समान लंबी सांसें लेने लगी। उसने अपने दांतों से होंठ दबाकर कहा, भिखारिन, तू इतना भय रही है, तुझे कुछ अपनी बात का भी पता है? जैसे कोई और कुत्ते हमारे दरवाजे पर रोटी के टुकड़ों के लिए प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही क्या तुम भी हमारे घरों की ओर नहीं ताकती रहती? शर्मिष्ठा ने इस प्रकार कड़ी कड़ी बात कहकर गुरुपुत्री देवयानी का तिरस्कार किया और क्रोधवश उसके वस्त्र छीनकर उसे कुएं में ढकेल दिया। शर्मिष्ठा के चले जाने के बाद संयोग बस शिकार खेलते हुए राजा अयाति उधर आ निकले। उन्हें जल की आवश्यकता थी, इसलिए कुएं में पड़ी हुई देवयानी को उन्होंने देख लिया। उस समय वह वस्त्रहीन थी, इसलिए उन्होंने अपना दुपट्टा उसे दे दिया और दया करके अपने हाथ से उनका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल लिया। देवयानी ने प्रेम भरी वाणी से वीर अयाति ने कहा, वीर शिरोमणि राजन, आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है। अब जब आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, तब कोई दूसरा इसे न पकड़े। वीर श्रेष्ठ, कुएं में गिर जाने पर मुझे तो आपका अचानक दर्शन हुआ है। ये भगवान का ही किया हुआ संबंध समझना चाहिए। इसमें हम लोगों की या किसी मनुष्य की कोई चेष्टा नहीं है। वीर श्रेष्ठ, पहले मैंने बृहस्पति के पुत्र को कच्छ को साप दे दिया था, इस पर उसने मुझे साप दे दिया। इसी कारण ब्राह्मण मेरा पान ग्रहण नहीं कर सकता। ययाति को शास्त्र प्रतिकूल होने के कारण यह संबंध अभिष्ट तो न था, परंतु उन्होंने देखा कि प्रारब्ध ने स्वयं ही मुझे यह उपकार दिया है और मेरा मन भी इसकी ओर खींच रहा है, इसलिए ययाति ने उसकी बात मान ली। वीर राजा ययाति जब चले गए, तब देवती प्रीति अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और शर्मिष्ठा ने जो कुछ किया था वह सब उन्हें कह सुनाया। शर्मिष्ठा के व्यवहार से भगवान शुक्राचार्य जी का मन उचट गया। वे क्रोधताई की निंदा करने लगे। उन्होंने सोचा कि इसकी अपेक्षा तो खेत या बाजार में जो कबूतर की तरह कुछ बीन कर खा लेना अच्छा है। अतः अपनी कन्या देवयानी को साथ लेकर वे नगर से निकल पड़े। जब बृहस्परवा को यह मालूम हुआ, तो उनके मन में यह शंका हुई कि गुरुजी कहीं शस्त्रों की जीत न करा दें अथवा मुझे साप न दे दें। अतः वे उनको प्रसन्न करने के लिए पीछे पीछे गए और रास्ते में उनके चरणों पर सिर के बल गिर गए। भगवान शुक्राचार्य जी का क्रोध तो आधे ही क्षण का था। उन्होंने बृहस्परवा से कहा, राजन, मैं अपनी पुत्री देवयानी को नहीं छोड़ सकता, इसलिए इसकी जो इच्छा हो तुम पूरी कर दो, फिर मुझे लौट चलने में कोई आपत्ति न हो। जब बृहस्परवा ने ठीक है कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली, तब देवयानी ने अपने मन की बात कही। उसने कहा, पिताजी, मुझे जिस किसी को दे दें और मैं जहाँ कहीं जाऊं, शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी सेवा के लिए वहीं चली।
शर्मिष्ठा ने अपने परिवार वालों का संकट और उनके कार्य का गौरव देखकर देवयानी की बात स्वीकार कर ली। वह अपनी 1000 सहेलियों के साथ दासी के समान उसकी सेवा करने लगी। शुक्राचार्य ने देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया और शर्मिष्ठा को दासी के रूप में देकर उनसे कह दिया, राजन, इसको अपनी सेज पर कभी न आने देना। परीक्षित कुछ ही दिनों बाद देवयानी पुत्रवती हो गई। उसको पुत्रवती देखकर एक दिन शर्मिष्ठा ने भी अपने ऋतुकाल में देवयानी के पति ययाति से एकांत में सहवास की याचना की। शर्मिष्ठा की पुत्र के लिए प्रार्थना धर्म संगत है, यह देखकर धर्मज्ञ राजा ययाति ने शुक्राचार्य की बात याद रहने पर भी यही निश्चय किया कि समय पर प्रारब्ध के अनुसार जो होना होगा हो जाएगा। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु तुर्वसु तथा बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, ध्रुवा, अनु और पुरु। जब मानिनी देवयानी को यह मालूम हुआ कि शर्मिष्ठा को भी मेरे पति के द्वारा ही गर्भ रहा था, तब वह क्रोध से बेसुध होकर अपने पिता के घर चली गई। कामी ययाति ने मीठी मीठी बातें, अन्न, विनय और चरण दबाने आदि के द्वारा देवयानी को मनाने की चेष्टा की। उसके पीछे पीछे वहां तक गए भी, परंतु मना न सके, क्योंकि कोई भी मनुष्य जब तक विषय सुख का अनुभव नहीं कर लेता तब तक उसे उससे वैराग्य नहीं होता। परीक्षित इसी प्रकार तुर्वसु, ध्रुव और अनु ने भी पिता की आज्ञा अस्वीकार कर दी। सच पूछो तो उन पुत्रों का धर्म का तत्व मालूम नहीं था। वे इस अनित्य शरीर को ही नित्य माने बैठे थे। अब ययाति ने अवस्था में सबसे छोटे किंतु गुणों में बड़े अपने पुत्र पुरु को बुलाकर पूछा और कहा, बेटा, अपने बड़े भाइयों के समान तुम्हें तो मेरी बात नहीं टालनी चाहिए। पुरु ने कहा, पिता की कृपा से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति हो सकती है। वास्तव में पुत्र का शरीर पिता का ही दिया हुआ है। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन है जो इस संसार में पिता के उपकारों का बदला चुका सके। उत्तम पुत्र तो वह है जो पिता के मन की बात बिना कहे ही कर दे। कहने पर श्रद्धा के साथ आज्ञा पालन करने वाले पुत्र को मध्यम कहते हैं। जो आज्ञा प्राप्त होने पर भी अश्रद्धा से उसका पालन करे वह अधम पुत्र है, और किसी प्रकार भी पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता उसको तो पुत्र कहना ही भूल है। वह तो पिता का मलमूत्र ही है। परीक्षित इस प्रकार कहकर पुरु ने बड़े आनंद से अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। राजा ययाति ने भी उसकी जवानी लेकर पूर्ववत विषयों का सेवन करने लगे। वे 7 द्वीपों के एक छत्र सम्राट थे। पिता के समान भली भांति प्रजा का पालन करते थे। उनकी इंद्रियों में पूरी शक्ति थी और वे यथा प्राप्त विषयों का यथेच्छ उपयोग करते थे। देवयानी उनकी प्रियतमा पत्नी थी। वह अपने प्रियतम ययाति को अपनी मन, वाणी और शरीर वस्तुओं के द्वारा दिन दिन और भी प्रसन्न करने लगी और एकांत में सुख देने लगी। राजा ययाति ने समस्त वेदों के प्रतिपाद्य सर्वदेव स्वरूप यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि का बहुत से बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से यजन किया। जैसे आकाश में दल के दल बादल दिखते हैं और कभी नहीं भी दिखते, वैसे ही परमात्मा के स्वरूप में ये जगत स्वप्न, माया और मनोराज्य के समान कल्पित है। यह कभी अनेक नाम और रूपों के रूप में प्रतीत होता है और कभी नहीं भी। वे परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। उनका स्वरूप सूक्ष्म से सूक्ष्म है। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान श्री नारायण को अपने हृदय में स्थापित करके राजा ययाति ने निष्काम भाव से उनका यजन किया। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उन्होंने अपनी उच्छृंखला इंद्रियों के साथ मन को छोड़कर उसके प्रिय विषयों को भोगा, परंतु इतने पर भी चक्रवर्ती सम्राट ययाति की भोगों से तृप्ति न हो सकी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। 19वां अध्याय, ययाति का गृह त्याग। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा ययाति इस प्रकार स्त्री के बस में होकर विषयों का भोग करते रहे। एक दिन जब अपने अधर पतन पर दृष्टि गई तब उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी देवयानी से इस गाथा का गान किया। भ्रमनंदिनी, तुम यह गाथा सुनो। पृथ्वी में मेरे ही समान विषय का सत्य इतिहास है। ऐसे ही ग्रामवासी विषयी पुरुषों के संबंध में वनवासी जितेंद्रिय पुरुष दुख के साथ विचार किया करते हैं कि इनका कल्याण कैसे होगा। एक था बकरा, वह वन में अकेला ही अपने को प्रिय लगने वाली वस्तुएं ढूंढता हुआ घूम रहा था। उसने देखा कि अपने कर्म बस एक बकरी कुएं में गिर पड़ी है। वह बकरा बड़ा कामी था। वह सोचने लगा कि इस बकरी को किस प्रकार कुएं से निकाला जाए। उसने अपने सींग से कुएं के पास की धरती खोद डाली और रास्ता तैयार कर लिया। जब वह सुंदरी बकरी कुएं से निकली तो उसने उस बकरे से ही प्रेम करना चाहा। वह दाढ़ी, मूठ,
मूछ मंडित बकरा हृष्ट पुष्ट जवान बकरियों को सुख देने वाला, बिहार कुशल और बहुत प्यारा था। जब दूसरी बकरियों ने देखा कि कुएं में गिरी हुई बकरी ने उसे अपना प्रेम पात्र चुन लिया है, तब उन्होंने भी उसे अपनी पति बना लिया। वह पहले से ही पति का तलाश में थी। उस बकरे के सिर पर कामरूप पिशाच सवार था। वह अकेला ही बहुत सी बकरियों को साथ ब्याह करने लगा और अपनी सब शोभा खो बैठा। जब उसकी कुएं में से निकाली हुई प्रियतमा बकरी ने देखा कि मेरा पति तो अपनी दूसरी प्रियतमा बकरी से ब्याह कर रहा है, तो उसे बकरी की यह करतूत सहन न हुई। उसने देखा कि यह तो बड़ा कामी है, इसके प्रेम का कोई भरोसा नहीं है और यह मित्र के रूप में शत्रु का काम कर रहा है। अतः वह बकरी उस इंद्रिय लोलुप बकरे को छोड़कर बड़े दुख से अपने पालने वाले के पास चली गई। वह दीन कामी बकरा उसे मनाने के लिए मैं करता हुआ उसके पीछे पीछे चला, परंतु उसे मार्ग में मना न सका। उस बकरी का स्वामी एक ब्राह्मण था। उसने क्रोध में आकर बकरे के लटकते हुए अंडकोश को काट दिया, परंतु फिर उस बकरी का भी भला करने के लिए फिर से उसे जोड़ भी दिया। उसे इस प्रकार के बहुत से उपाय मालूम थे। फिर इस प्रकार अंकुश जुड़ जाने पर वह बकरा फिर कुएं से निकली हुई बकरी के साथ बहुत दिनों तक विषय भोग करता रहा, परंतु आज तक उसे संतोष न हुआ। सुंदरी, मेरी भी यही दशा है। तुम्हारे प्रेम पास में बंध कर भी अत्यंत दीन हो गया। तुम्हारी माया से मोहित होकर मैं अपने आप को भी भूल गया हूँ। फिर ये पृथ्वी में जितने भी धान, चावल, जो आदि स्वर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब के सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते जो कामनाओं के प्रहार से जर्जर हो रहा है। विषयों के भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती, बल्कि जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़क उठती है, वैसे ही भोग वासनाएं भी भोगों से प्रबल हो जाती हैं। जब मनुष्य किसी भी प्राणी और किसी भी वस्तु के साथ राग द्वेष का भाव नहीं रखता, तब वह समदर्शी हो जाता है तथा उसके लिए सभी दिशाएं सुखमयी बन जाती हैं। विषयों की तृष्णाई दुखों का उद्गम स्थान है। मंद बुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से उसका त्याग कर सकते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है, पर तृष्णा नित्य नवीन ही होती जाती है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है, उसे शीघ्र से शीघ्र इस तृष्णा भोग वासना का त्याग कर देना चाहिए। और तो क्या, अपनी माँ, बहन और कन्या के साथ भी अकेले एक आसन पर सट कर नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियां जितनी बलवान हैं कि वे बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं। विषयों का बार बार सेवन करते करते मेरे 1000 वर्ष पूरे हो गए, फिर भी क्षण प्रति क्षण उन भोगों की लालसा बढ़ती ही जा रही है। इसलिए मैं अब भोगों की वासना तृष्णा का परित्याग करके अपना अंतःकरण परमात्मा के प्रति समर्पित कर दूंगा और शीत उष्ण सुख दुख आदि के भावों से ऊपर उठकर अहंकार से मुक्त हरिणों के साथ वन में विचरूंगा। लोक पर लोक दोनों के ही भोग असत हैं, ऐसा समझकर ना तो उनका चिंतन करना चाहिए और ना भोगी। समझना चाहिए कि उनके चिंतन से ही जन्म मृत्यु रूप संसार की प्राप्ति होती है और उनके भोगने से आत्म नाश भी हो जाता है। वास्तव में इनके रहस्य को जानकर इससे अलग रहने वाला ही आत्मज्ञानी है। परीक्षित, अयाति ने अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर पूर्व की जवानी उसे लौटा दी और उससे अपना बुढ़ापा ले लिया। यह इसलिए कि अब उनके चित्त में विषयों की वासना नहीं रह गई थी। इसके बाद उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा में ध्रुव, दक्षिण में यदु, पश्चिम में तुर्मसु और उत्तर में अनु को राज्य दे दिया। सारे भूमंडल की समस्त संपत्तियों के योग्यतम पात्र पूर्व को अपने राज पर अभिषेक करके तथा बड़े भाइयों को उसके अधीन बनाकर वे वन में चले गए। यद्यपि राजा याति ने बहुत वर्षों तक इंद्रियों से विषयों का सुख भोग किया, जैसे पांख निकल आने पर पक्षी अपना देता है, वैसे ही उन्होंने एक क्षण में सब कुछ छोड़ दिया। वन में जाकर राजा याति ने समस्त आसक्तियों से छुट्टी पा ली। आत्म साक्षात्कार के द्वारा उनका त्रिगुणमय लिंग शरीर नष्ट हो गया। उन्होंने माया मत से रहित पर ब्रह्म परमात्मा वासुदेव में मिलकर वह भगवती गति प्राप्त की, जो बड़े बड़े भगवान के प्रेमी संतों को प्राप्त होती है। जब देवयानी ने वह गाथा सुनी तो उसने समझा कि ये मुझे निवृत्ति मार्ग के लिए प्रोत्साहित है, क्योंकि स्त्री परस्पर प्रेम के कारण ग्रह होने पर विकलता होती है। उन्होंने यह बात हंसी हंसी में कही है। स्वजन संबंधियों का जो ईश्वर के अधीन है, एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना, वैसा ही जैसा प्याऊ पर पत्थरों का, यह सब भगवान की माया का खेल और स्वप्न का सरीखा ही है। ऐसा समझकर देवयानी सब पदार्थों की आसक्ति त्याग दी और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में तन्वय करके बंधन के हेतु लिंग शरीर का परित्याग कर दिया। वह भगवान को प्राप्त हो गई। उसने भगवान को नमस्कार करके कहा, समस्त जगत के रचयिता, सर्वंतर्यामी, सबके आश्रय स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव को नमस्कार है, जो परम शांत है और अनंत तत्व है, उसे मैं नमस्कार करती हूँ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।